हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर केमिस्ट्री मेजर के लिए। केमिस्ट्री मेजर सेमेस्टर 3 के लिए ये है, जो कि मेजर 4 का क्वेश्चन पेपर है। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 2023 से 27 के सेशन में पूछा गया था और इस क्वेश्चन पेपर को आज हम आपको बताने वाले हैं। इसमें हम आंसर को डील नहीं करेंगे, बस आपको मैं क्वेश्चन पेपर दिखा रही हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछे गए थे। 2022 से 26 का जो सेशन में पूछा गया था उस पेपर को हमने सॉल्व करके भी बता दिया था। तो आज बारी है 2023 से 27 वाले सेशन की क्वेश्चन पेपर दिखने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये सेमेस्टर 3 का है, केमिस्ट्री का है, मेजर 4 के लिए एंड फुल मार्क्स यहाँ पर 75 है। टाइम दिया गया था 3 आवर्स का। तो सबसे पहले जैसा कि आपको पैटर्न पता है, ग्रुप ए में आपको 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें कि तीनों को बनाना कंपलसरी होता है एंड क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चन होते हैं जिसका 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो पूछा गया है इसमें आपको कुछ वर्ड्स में ही आंसर देने हैं और सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है राइट द सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीजियम, यानी कि सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो बनाना है एंड इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा वो दिखाना है। बी में पूछा गया है द मिरर प्लेन रिकमेंडेड बाय इंटरनेशनल टेबल्स फॉर एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी इज एम और 1 बाय एम, राइट इन वन सेंटेंस। एक सेंटेंस में आपको एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के बारे में यहाँ पर बताना है। सी में पूछा गया है राइट एन एग्जांपल ऑफ सॉफ्ट एसिड, सॉफ्ट एसिड का एक एग्जांपल देना है। डी में पूछा गया था राइट द रिलेशनशिप बिटवीन सॉलिबिलिटी एंड सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट फॉर AgCl, यानी कि सिल्वर क्लोराइड के लिए आपको सॉलिबिलिटी और सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट में जो एक्सप्रेशन बनता है, रिलेशन बनता है, उसे यहाँ पर लिखना था। ई में पूछा गया है डिफाइन बेसिक बफर विद एन एग्जांपल, बेसिक बफर क्या होता है इसके बारे में डिफाइन करना है एग्जांपल के साथ। देन अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, जो कि 5 मार्क्स के होंगे। तो इसमें जो पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 वो है डिराइव लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट, कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट को यहाँ पर डिराइव करके बताना है। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की कौन कौन से पोस्टुलेट है वो लिखना है। ठीक है, इन सबका जो आंसर है आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा। इन सबको मैंने पहले से ही पढ़ा रखा है, तो वहां से आप देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में आपको इनकी लिंक मिल जाएंगी। अब बढ़ते हैं ग्रुप बी की ओर। ग्रुप बी में जो है डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें से आपको 4 को ही अटेम्प्ट करना है और चारों के लिए आपको 15-15 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी कि 60 मार्क्स का ग्रुप बी हो गया। ग्रुप बी जो स्टार्ट होता है वो होता है क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है एक्सप्लेन एक्सरे डिफ्रैक्शन इन क्रिस्टल, क्रिस्टल में एक्सरे डिफ्रैक्शन को बताना है और इसके लिए 7 मार्क्स दिए जाते हैं। बी में पूछा गया है एक्सप्लेन पॉइंट एंड स्पेस ग्रुप इन अ क्रिस्टल विद एग्जांपल, पॉइंट क्या होता है, स्पेस ग्रुप क्या होता है किसी भी क्रिस्टल में, उसे एग्जांपल के साथ बताना एंड इसके लिए 8 मार्क्स दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है हाउ विल यू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl बाय पाउडर डिफ्रैक्शन पैटर्न, पाउडर डिफ्रैक्शन पैटर्न का इस्तेमाल करके आप NaCl के स्ट्रक्चर को किस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं, इसे आपको डायग्राम के साथ दिखाना है एंड ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। बी में पूछा गया है हाउ डज द पाउडर डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ KCl डिफर फ्रॉम NaCl, जो पाउडर डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है वो पोटेशियम क्लोराइड का सोडियम क्लोराइड से कैसे डिफरेंट है वो बताना है 5 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है एक्सप्लेन स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट विद एग्जांपल, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, एग्जांपल के साथ बताना है एंड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को भी यहाँ पर डिस्कस करना है। ये 7 मार्क्स के लिए था। बी में पूछा गया है डिराइव हैंडरसन इक्वेशन फॉर अ बफर, बफर के लिए हैंडरसन इक्वेशन को डिराइव करना है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, ये 8 मार्क्स के लिए यहाँ पर पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है डिस्कस मैक्सवेल्स लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो हम यहाँ पर पता करते हैं वो क्या है। बी है एक्सप्लेन मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ को आपको एक्सप्लेन करना है, कोलाजन फ्रीक्वेंसी को एक्सप्लेन करना है, कोलाजन डायमीटर को एक्सप्लेन करना है, इनके जो भी फॉर्मूला होता है वो सारे के सारे यहाँ पर आपको लिखनी पड़ेंगे। ठीक है, तो ये जो है ये 8 नंबर के लिए यहाँ पर देना था आपको आंसर, तो कुल मिलाकर के 15 मार्क्स हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए प्रेशर का एक्सप्रेशन आपको यहाँ पर निकालना है। बी में पूछा गया है हाउ विल यू डिराइव गैस लॉ फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन, अब गैस लॉस को कैसे निकाल सकते हैं काइनेटिक गैस इक्वेशन का इस्तेमाल करके, 1/3 MnC स्क्वायर का इस्तेमाल करके अलग अलग जो गैसेस लॉ होती है, मॉइल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अवोगाड्रो लॉ, उन सब का डेरिवेशन कैसे कर सकते हैं वो पूछा गया। तो ये 5 मार्क्स के लिए एंड पहला क्वेश्चन जो है ये 10 मार्क्स के लिए था। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है व्हाई डज विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड डिक्रीज विद द राइज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ जो विस्कोसिटी होती है वो घटती चली जाती है, ऐसा क्यों होता है। 9 के बी में पूछा गया है डिफाइन विस्कोसिटी एंड विस्कोसिटी कोएफिशिएंट, विस्कोसिटी क्या होता है, विस्कोसिटी कोएफिशिएंट क्या होता है और इनकी यूनिट क्या क्या होती है वो बतानी है। सी में पूछा गया है डिफाइन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर को आपको यहाँ पर डिफाइन करना है, हाउ डज इट चेंज विद टेम्परेचर, और टेम्परेचर के साथ कैसे कैसे चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इनका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट क्वेश्चन है, जैसा कि आप यहाँ देखोगे तो इसमें जो है 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 3 का ही आपको उत्तर देना है, तीनों के तीनों के लिए आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी कि 15 मार्क्स का हो गया। तो सबसे पहला
है SHAB प्रिंसिपल क्या होता है, सॉफ्ट हार्ड एसिड बेस प्रिंसिपल यहाँ पर बताना है। बी में पूछा गया है क्रिस्टल डिफेक्ट्स के बारे में। सी में पूछा गया है डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, और रियल गैस का डेविएशन बताइए आइडियल बिहेवियर से। एंड डी में पूछा गया है क्रिटिकल कांस्टेंट इन वंडरवाल इक्वेशन। वंडरवाल इक्वेशन में जो क्रिटिकल कांस्टेंट हम देखते हैं, क्रिटिकल प्रेशर देखते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर देखते हैं, क्रिटिकल वॉल्यूम देखते हैं, उन सबको यहाँ पर आपको डिस्कस करना था, ठीक है। एंड ये यहाँ पर क्वेश्चन पेपर हमारा होता है एंड, ठीक है। ये हो गया आपका सेमेस्टर 3 का 2023 से 27 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें की जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपके गैसेस स्टेट चैप्टर से है, सॉलिड स्टेट चैप्टर से है, लिक्विड स्टेट से है एंड आयनिक इक्विलिब्रियम के चैप्टर से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। कि 4 चैप्टर से हमने पढ़ना था, तो अलग यूनिवर्सिटी के बच्चे भी यहाँ पर देख सकते हैं जिनका ये चैप्टर से मैच करता है, तो क्वेश्चन से आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है, सेमेस्टर 3 का MJ4 का। और क्योंकि सिलेबस जो है अभी चेंज हो गया है नए वाले बच्चों के लिए, तो आप यहाँ पर चैप्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पर पता कर सकते हैं कि क्या हमें पढ़ना है, क्या हमें प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नए वीडियो में जहाँ पर हम नए क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे होंगे। थैंक यू।